नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी का एक ही सवाल होगा। तो कॉल बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं कि सर क्या करें, किसकी तैयारी करें, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो सीधी सी बात भैया है, विधानसभा का चुनाव हो गया और इसके बाद में भर्तियों का पिटारा आने वाला है कि राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ा करके 50 हुई। इनकी घोषणा भी कर दी गई। अब ऐसे में नई सरकार के लिए आप इस भ्रम में न रहे कि सरकार जाते हुए समय में भर्तियां निकालेगी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव हो गई है, अब परिणाम आने बाकी हैं। अपने भी मजे लिए, हमने भी मजे लिए और 5 साल तक जिनकी सरकार बनेगी वो भी मजे लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे? नए जिले बन गए और नए जिले बन गए तो सीधी सी बात ये है कि नए जिले बन गए तो फिर अधिकारी भी चाहिए ना, क्योंकि आवश्यकता होगी, कर्मचारी चाहिए उनको। कर्मचारी चाहिए तो फिर आपके पास पहले से ही पद खाली है, इनको बिठाओगे वहाँ? नई भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो सीधी बात ये है भैया कि विधानसभा के चुनाव हो गए और इसके बाद में भर्तियों का पिटारा आने वाला है। तो कौन-कौन सी भर्तियाँ आने वाली है? आपके तमाम सवाल है ना कि सर कैसे तैयारी करें? भर्ती के बगैर तैयारी नहीं होती है। भैया ये युद्ध में जाना है, युद्ध जीतना है तो रणभूमि में जाने से पहले क्षत्रिय वीर है वो अपने हथियार को, धारदार हथियारों को और अभ्यास करके और उनको अच्छे से परख करके, संभाल करके फिर तैयार करते हैं। जो युद्ध जीतते हैं ना, वो युद्ध से पहले अपनी रणनीति पे और अपने युद्धाभ्यास पे काम करते हैं। यूँ ही नहीं उठे और चले गए मैदान में युद्ध जीत के आ गए। असंभव है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो अपने हथियारों की तैयारी के साथ में, अपनी रणनीति के साथ में मैदान में नहीं उतरता है, वो हमेशा हारता है। आपको एक सशक्त योद्धा की तरह पहले से तैयार होना पड़ेगा। मान के चलिए, एक सीधी बात बताता हूँ मैं आपको कि जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और रीट में, आरएएस प्री में आरएएस प्री में जो विद्यार्थी असफल हुआ है इन भर्तियों में, बड़ी भर्तियों में असफल हुआ है और उनके साथी लगे हैं, उनके साथी तो लग गए और उन्हीं में से एक विद्यार्थी, एक कैंडिडेट असफल हो गया और इसी के साथ में तैयारी करने वाले ये 2023 की भर्तियों में एक साथी सफल हो गया। एक साथी सफल हो गया, इसने ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या कर रहा है? सफल साथी घर बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। क्या ये दिवाली का त्योहार है वो अच्छे से मना पाएगा? नई खुशियों के साथ में नहीं मना मना पाएगा। असफल साथी, उनकी पीड़ा, उनका दर्द एक विद्यार्थी, बेरोजगार विद्यार्थी समझ सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भर्तियों का इंतजार नहीं करें। भर्तियों के इंतजार से पहले तैयारी करके तैयार रहे। जैसे ही भर्तियां आए, आप अन्य आपके प्रतिभागी जो अभ्यर्थी है उससे पहले से 50% आगे रहे। ये सारे के सारे साथी और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कि ये इनके साथ वाला सफल हो गया। अरे भैया सीधी सी बात आए कि थारे परिवार में, थारे गांव में कोई न कोई नौकरी लगी है। थारे परिवार में कोई नौकरी लगी है, थारे रिश्तेदारी में कोई नौकरी लगी है। यही नौकरी लगी है, आप आज इतने लग गया को नहीं लगे तो अपन की कही वो लाग गयो की करे। तू क्या करे या फिर कोई ब्याह शादी में जावा तो जानता ही सब पहले आई बात सुनने मिलेगी। तेरो की वो सेकंड ग्रेड वगैरह दियो को नहीं होगी त्यारे तुझे किया चाले लागी तो को नहीं रहे। आगे को नहीं जब भैया चाहिए इतनी खुशी का माँ अच्छा पैंट शर्ट पहन के उड़ जाइयो, अच्छी अंडर सेटिंग लगाई है, चमक धमक जावा 4 दिन पहले तैयार होके जावा। बड़े यदि कोई रिश्तेदार पूछ लेने के यार आ गुड़िया लाग गई, वो लड़को लाग गयो, तेरो परिणाम क्या रहे हो? सीधी सी बात आई है कि उदास तेरे के सगा हंसनो तो पड़े। मन की पीड़ा ऐसी कि एकदम तोड़ के छोड़ दिया अंदर तक। इस चीज को जब उत्तर जवाब वही है, या असफल हो गया कोई बात नहीं, असफल सारे लोग सफल हो जाए, असफलता कोई स्वाद ही नहीं चखे। आविष्कार ऐसे नहीं होते। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में वो सर्विस लिखी नहीं हो, उससे अच्छी लिखी हो, बेनिफिट का काम लिखा हो, लेकिन असफल योद्धा जब मैदान में पुनः उतरता है ना, तो उस समय रण नहीं होता है,
प्रलय आता है, प्रलय भूचाल आता है। इसलिए अपने आप को असफल मान करके या भर्तियों का बहाना लेकर के घर में कैद नहीं करे। आप फील्ड में उतरे, आप तैयारी करें। 50 जिले हो गए तो देखो कितनी भर्तियाँ आने वाली है, इधर देखो। सबसे पहले यदि कोई भर्ती आने वाली है, तो ये है एडीसी। कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? बाबू चाहिए, टाइपर चाहिए, ऑनलाइन है, कामों वाले चाहिए। ऑनलाइन काम करने वाले तो एडीसी, बाबू चाहिए। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर अनुदेशन की भर्ती आई थी 10,000 रुपए प्यारे विद्यार्थियों, और इन 10,000 में से 40% पास मार्किंग का आंकड़ा था, वो नहीं क्रॉस कर पाए थे विद्यार्थी। 7,000 पद ही भरे गए थे, 7,000 पद ही भरे गए थे, 3,000 खाली रहे थे। अब जो नई भर्तियां हैं उसमें पशु परिचर की भर्ती है, पशु परिचर की भर्ती है, और ये सबके लिए नहीं है, पहली बार हो रही है। और जब पहली बार कोई भर्ती होगी ना उसमें पद खाली रहेंगे, आसान पेपर आएगा, लेकिन दूसरी बार होगा तो वो बहुत टफ होगा। जैसे आप लोगों को याद हो 2015 में महिला प्रवेश की पहली बार, महिला सुपरवाइजर की पहली बार भर्ती आई थी। उस भर्ती में न्यूनतम मेरिट रही, 3 पद भी खाली चले गए थे। कंप्यूटर अनुदेशन की पहली बार भर्ती हुई है, 10,000 पदों में से 3,000 पद खाली चले गए। और अब नई भर्ती पशु परिचर की भर्ती है, इसके आवेदन भी शुरू हो गए थे, लेकिन विभाग ने पेपर की तिथि है वो पहले से जारी कर रखी है, पहले से पहले से पेपर की तिथि जारी कर दी गई है, जबकि अभी 2 महीने पड़े हैं। चुनाव के जस्ट बाद में इसके पेपर करवाने पड़ेंगे, और इसके पेपर करवाने पड़ेंगे तो लगभग 6,000 5,934 पद है शायद, लगभग 6,000 पद है ये, काफ़ी होते हैं 6,000 पद। ये गोल्डन चांस है पशु परिचर में लगे। सिलेबस कितना है? पशु परिचर की यूनिट है 19 से 20 यूनिट है, बाकी सारा का सारा केवल राजस्थान का जीके है। अच्छे से तैयार करोगे, राजस्थान जीके यदि तैयार कर लिया तो ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। पहली बार भर्ती हो रही है, बहुत बड़ा चांस है आपके पास। और एक भर्ती ये एएसआई महिला एएसआई की भर्ती, जो बच्चियां ये फाइनल ईयर में है, ये थर्ड ईयर फाइनल ईयर अब भी चल रहा है, वो फॉर्म भर सकती है। जिसकी बीए कंप्लीट है वो तो अवेलेबल है ही पहले से। जो फाइनल ईयर में चल रही है वो भी इनके लिए योग्यता रखती है, ये जो फाइनल चल रहा है वो भी लग जाए। भर्तियां बहुत सारी आने वाली है, भाग में बहुत सारे पद ऑलरेडी खाली है। 50 जिले हो गए, मान के चलो यार, 50 जिलों में अधिकारी चाहिए ना इनको। ये थोड़ी है कि आपने बस 33 जिलों के अनुसार भर्तियां करवा ली, काम हो गया। ऑलरेडी भी अधिकारी कम है, पहले से कम है। राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई है, राजस्थान पुलिस की भर्ती के बाद में जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी करें उनके लिए आरएसी बटालियन 11,000 पद पीछे से खाली पड़े हैं। अब नई सरकार आएगी, वो भर्ती करवाई तो कितनी मान के चलो, लगभग 8 से 9,000 की भर्ती होने वाली है आरएसी बटालियन की। और इसमें सीटी वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, सीटी है ही नहीं इसमें, तो भर्तियां तो खूब है। आप पहले से तैयारी करके तैयार तो हो। अभी जो चुनाव में नहीं गए है, दिवाली पे घर भी नहीं गए विद्यार्थी, वो 2-2 3-3 महीनों से परिणाम आने के बाद में 3-3 4-4 महीने हो गए उनको तैयारी करते हुए। और अब 6 महीने अपन लोग क्या करेंगे? भर्तियों का वेट करेंगे, विज्ञापन देखेंगे भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। कोई मेरे जैसा ज्यादा जो होशियार है और ज्यादा जो अपने आप को शहंशाह समझता है, वो ये भी कहेगा कि अरे नहीं, सरकारें जाते टाइम भर्तियां करवाएगी भाई, पहले नहीं करवाएगी। तो इस भ्रम में न रहे। अरे विद्यार्थियों, बहुत जल्द भर्तियां आने वाली है। जो भर्तियां नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनका एग्जाम भी तो करवाएगी ना। आरएसी बटालियन ऑलरेडी राजस्थान पुलिस के जो फिजिकल है वो रोके गए हैं, अभी फिजिकल होने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ बटालियन के पद खाली पड़े, राजस्थान पुलिस के पद खाली पड़े। पीछे तो लगातार 2 भर्ती हो गई थी बड़ी बड़ी, इसलिए ये पद है वो कम निकाले गए। लेकिन इस बार 10,000 लगभग पद आने वाले हैं आपके, 8 से 9,000 तो मान के चलो। तो भर्तियां बहुत सारी है, तैयारी करने के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। फिर भर्तियां आ जाएगी तब भीड़ होगी ना, उस भीड़ में केवल सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको सिलेबस करवाएं। बस 2 महीने 2 महीने 2.5 महीने आ जाइए, एक बार के लिए सिलेबस कर लीजिए, बस लग जाओगे। नहीं
कम से कम 3 बार सिलेबस को अच्छे से तैयार करो। एमसीक्यू निकालो, टेस्ट दो, अपने आप को मजबूत करो, कमियाँ हैं उस पे गौर फरमाओ। कम से कम 2 साल की आपकी तैयारी होगी तब जाकर के कहीं न कहीं सेलेक्ट हो पाओगे। इसलिए भर्तियाँ बहुत है, भर्तियों का इंतज़ार नहीं करें। अभी से चाहे कोई सा ही कोचिंग सेंटर पकड़ लो, ज़रूरी नहीं है हमारे पास आना। ऑनलाइन, ऑफलाइन हाँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन की बात करें तो सबसे मजबूत हथियार, सबसे अच्छा तरीका ऑफलाइन है। चाहे कहीं से आपके नज़दीकी कोचिंग सेंटर जॉइन करो। ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास भी आओ, लेकिन आप घर नहीं बैठे रहे। तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस भ्रम में, इस चीज़ का वेट करते हुए कि भर्तियाँ आएगी, नहीं आएगी, कब परिणाम आया, कब सरकार बनी, लास्ट टाइम में करवाएँगे, नहीं, भर्तियाँ बहुत जल्दी होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, आप तैयारी करें, अच्छे से लगे और हम लोगों ने ये नए बैच शुरू कर दिए हैं। पशु परिचर का पशु परिचर पशु परिचर का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा पूरा। एक-एक चीज़ अंगुलियों पे रटाई जाएगी। मैं 1-2 दिन में डेमो डाल के आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे। क्लासरूम से लाइव करके दिखाते हैं। सुपरवाइज़र का बेंच हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और महिला एएसआई ये बहुत बड़ी भर्ती है भाई। 2 स्टार सीधे के सीधे 2 स्टार। थोड़ी तैयारी करो, 6 महीने की तैयारी कर लो, 2 स्टार सीधे के सीधे थाने में चले जाओगे। ये लो, महिला एएसआई की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है और महिला सुपरवाइज़र की भर्ती एक ही भर्ती हुई है। महिला सुपरवाइज़र की दूसरी भर्ती है उसका भी आपको पता है कि पीछे चर्चा हुई। नोटिफ़िकेशन भी जारी किया, तिथियाँ भी जारी करी, ये भर्ती है लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आरएसी बटालियन, ये लो। इन सब के लिए क्या करना होगा आपको? हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती आने वाली है, पहले से तैयार होने पड़ेंगे। हम लोगों ने इन सभी के बेंच शुरू कर दिए तो ज़्यादा देर नहीं करें। 1 तारीख के सारे रजिस्ट्रेशन करवाए, 2 या 3 दिन की डेमो लें, अच्छे से 1-2 दिन नहीं, हफ्ते भर तक डेमो लेकर के अच्छे से देखे परखे और उसके बाद में तैयारी किए। बहुत सारे सिलेक्शन हम लोगों ने भी दिए, निकाले हैं 2023 में और अब और मजबूती के साथ में फील्ड में उतरेंगे। तो सिलेक्टेड हमारे साथी हैं उनका भी सहयोग रहेगा। नए अनुभव के साथ में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जल्द ही मैं नया वीडियो लेके आऊँगा कि भी पशु परिचर की जो भर्ती है, वो कब तक हो सकती है? क्या है पशु परिचर की भर्ती? क्यों करवाना आवश्यक था? कोई आवश्यकता थी या मजबूरी थी या फिर चुनावी वादा था? क्यों करवाई? और फिर कंप्लीट हुई नहीं, आचार संहिता आ गई। और अब कब तक हो सकती है? इस पे नया वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।